हेलो बेटा, पिछले वीडियो में बेटा हमने और 24 तक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए थे। इस वीडियो में बेटा हम 24 से आगे के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हैं, जिसमें हमारे बेटा ये सूत्र यूज होंगे। जैसे खिंचे तार में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 F इंटू एल, ठीक है, या 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति इंटू तार का आयतन। अगर एकांक आयतन की ऊर्जा पूछी है तो आयतन हट जाएगा, 1/2 प्रतिबल इंटू विकृति बचेगा। ठीक है बेटा, तो ये सूत्र हमारे यूज होंगे। तो सबसे पहले पहला सवाल पढ़ते हैं। एक सिरे पर कसे हुए किसी तार के दूसरे सिरे पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड लटकाने पर, तो बेटा पिंड कितना लटका है? 10 किलोग्राम। कितना लटका है? 10 किलोग्राम। तो बेटा m की वैल्यू कितनी है? 10 किलोग्राम। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। वृद्धि कितनी हो रही है? डेल्टा एल 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 × 10⁻⁻2 जी कितना है? 10। तार के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो U बराबर 1/2 F इंटू डेल्टा एल। एफ की जगह पर mg रख देंगे। ठीक बेटा, सूत्र यही वाला है। जब एकांक आयतन पूछा है तो यहाँ से आयतन को हटा दिया जाता है। m की वैल्यू 10 रख देंगे, g की वैल्यू 10 रख देंगे, डेल्टा एल कितना बेटा? 10⁻²। 2 0 से 2 घाता हट जाएंगी, 1/2 बचा है, 2 का 1 में भाग दे दो, 0.5 जूल हो जाएगा। कितना हो जाए बेटा? 0.5 जूल। क्वेश्चन नंबर 26 है। 0.2 मीटर लंबी तथा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर परिचित क्षेत्रफल वाली पीतल की छड़ को, तो लंबाई कितनी है बेटा इसकी? लंबाई है इसकी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर वो लंबाई है 0.2 मीटर। लंबाई कितनी है बेटा? 0.2 मीटर। और क्षेत्रफल है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और परिचित क्षेत्रफल है इसका 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर द्रव्यमान है 50 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। तो m बराबर है 5 m तो दिया ही नहीं, किलोग्राम भार है, सॉरी f। तो 5 किलोग्राम भार, तो किलोग्राम भार को न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए हमने 9.8 का गुणा कर दिया इसमें, तो कितना हो जाएगा जी? 9.8 है। y कितना है? 1.4 10⁻11। यह पूछा है एकांक आयतन। एकांक आयतन पूछी है कि स्थितिज केवल स्थितिज ऊर्जा पूछी है। तो बेटा यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। यह ऊर्जा में वृद्धि U बराबर W बराबर F 1/2 F² L बटे A भाई। तो वैल्यू रख देंगे। F की वैल्यू कितनी थी? 49। 49 का स्क्वायर, L 0.2, A कितना है? 2 × 10⁻⁻4, और भाई कितना है? 1.4 × 10⁻11। ठीक है, तो इन सब को आपस में कैलकुलेशन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.75 10⁻6 जूल। ठीक बेटा, उसके बाद है 27वां क्वेश्चन। 27वें क्वेश्चन में कहा है धातु के एक तार की लंबाई 1 मीटर है तथा उसका परिचित क्षेत्रफल 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो लंबाई कितनी है? 1 मीटर, क्षेत्रफल है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें तो 2.5 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लंबाई कितनी है? लंबाई बढ़ कितनी जाती है? 1 मिलीमीटर। तो स्मॉल एल, बढ़ी हुई लंबाई को मान लिया हमने स्मॉल एल 1 मिलीमीटर। 1 × 10⁻3 मीटर। बाई कितना है? 2 × 10⁻11 यू ज्ञात करना है। तो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 y इंटू विकृति का स्क्वायर इंटू ए एल। ठीक है बेटा, A इंटू एल। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे 1/2। बाई की वैल्यू 2 × 10⁻11। विकृति होती है स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल। विकृति क्या होती है? स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल। ए कितना है? 2.5 × 10⁻6। एल कितना है? 1। ठीक है बेटा, तो ये 2 से 2 कट गया, 10⁻, कितना बचा? 11। स्मॉल एल का मान कितना है? 1 × 10⁻3। कैपिटल एल का मान कितना है? 1। तो स्मॉल एल का मान 1 × 10⁻3, कैपिटल एल का मान है 1 का स्क्वायर। ये 2.5 × 10⁻6। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गए। 3 दूनी कितने हो गए? 6। और ये 10⁻11 थी, ये 10⁻6 थी, तो 10⁻5 बची।
6 में से 5 घटा दें तो 10 पे घात माइनस की कितनी बची, 1। तो ये 2.5 है, तो ये हो जाएगा 0.25 जूल। कितना हो जाएगा, 0.25 जूल। निकला है बेटा क्वेश्चन नंबर 28। एक तार में 2 गुणा 10 पे घात माइनस 4 रेखीय विकृति उत्पन्न करने पर उसमें संचित एकंक आयतन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो बेटा विकृति कितनी है इसमें, रेखीय विकृति दे रखी है 2 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, एकंक आयतन की ऊर्जा पूछी है। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक दे रखा है 1.2 गुणा 10 पे घात 11। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक कितना है, 1.2 गुणा 10 पे घात 11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। तो प्रति एकंक आयतन में संचित ऊर्जा बराबर 1/2 बाई इंटू विकृति का स्क्वायर। अब देखो बेटा 1/2 1.2 गुणा 10 पे घात 11, विकृति कितनी है 2 गुणा 10 पे घात माइनस 4 का स्क्वायर। 2 से 1.2 काट देंगे तो 0.6 गुणा 10 पे घात 11, 2 का वर्ग हो गया 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 11 में से 8 घटा दो कितना बचा, 2.4 गुणा 10 पे घात 3, 2.4 गुणा 10 पे घात 3, 2.4 गुणा 10 पे घात 3 जूल प्रति मीटर क्यूब आएगा, क्योंकि एकंक आयतन की ऊर्जा पूछी है। अगला है 29वां है, एक तार की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ क्षेत्रफल 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो बेटा लंबाई कितनी है, लंबाई दे रखी है 1 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दी है 1 मीटर, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना है 0.5 मिलीमीटर स्क्वायर। तो मिलीमीटर को मीटर में ले आए, 0.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। लंबाई में वृद्धि कितनी है, स्मॉल एल बराबर 0.5 मिलीमीटर। तो 0.1 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 मीटर। पॉइंट को हटा दें तो 3 की जगह घातें कितनी हो जाएंगी, 4, यानी 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। ठीक है, फिर क्या दिया है, वृद्धि करने पर 5 गुणा 10 पे घात माइनस 4 जूल ऊर्जा कार्य करना पड़ता है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा कितनी है, U बराबर 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। तो जो ऊर्जा है U बराबर 5 गुणा 10 पे घात माइनस के 4 जूल, बाई पूछा है। तो निकाल लेंगे यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर 2WL बट्टे L स्क्वायर A। ठीक है, तो 2W की वैल्यू 5 गुणा 10 पे घात माइनस 4, कैपिटल L की वैल्यू 1, स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है, 1 गुणा 10 पे घात माइनस 4। ये कन्वर्ट कर लिया था हमने, 1 गुणा 10 पे घात माइनस के 4, और ए का मान है 0.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10, और ये 10 पे घात माइनस के 4, इसका वर्ग कर देंगे, 10 पे घात माइनस कितना हो जाएगा 8, चूँकि 4 दूनी, और ये 0.5 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। ठीक है, 8 और 6 कितनी हो गई 14, 14 घाते ऊपर ले किसकी हो गई, प्लस की। तो 14 में तो 4 घटा दो कितनी बची 10, और पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा दिया तो 100/5 हो गया, 5 से काट दो 20 गुणा 10 पे घात 10, 0 हटा के यहाँ दे दो तो 2 गुणा 10 पे घात कितना आ गया 11 न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। उसके बाद है बेटा क्वेश्चन नंबर 30। एक धातु की 2 मिलीमीटर एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद की एक छड़ को 0 से 25 डिग्री C तक गर्म किया जाता है। छड़ के रेखीय प्रसार को रोकने के लिए उसे 2 स्थिर आधारों के बीच में फंसाया गया। छड़ का रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा दे रखा है। तो 0 से 20 डिग्री C तक गर्म किया गया। क्षेत्रफल कितना है 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पर तो देखो बेटा यहाँ पर ताप कितना दे रखा है, डेल्टा T 20 - 0 यानी 20 डिग्री C। ठीक है, और रेखीय प्रसार गुणांक है 12 गुणा 10 पे घात माइनस के 6 प्रति डिग्री C। 12 गुणा 10 पे घात माइनस 6 प्रति डिग्री, बाई का मान है 10 पे घात 11। छड़ के एक अंक आयतन में संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। कितने आयतन में, एक अंक आयतन में। तो सबसे पहले हम L/L निकालेंगे। छड़ के एक अंक आयतन में संचित ऊर्जा, तो सबसे पहले रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो रेखीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है अल्फा बराबर L/L डेल्टा T।
तो डेल्टा टी को इधर ले आए तो एल अपॉन एल हो गया अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा कितना है 12 गुणा 10⁻⁻6। डेल्टा टी कितना है 20। 20 का इसमें गुणा कर दो, 12 दूनी 24, तो 240 गुणा 10⁻⁻6। तो बेटा स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल कितना आ गया 240 गुणा 10⁻⁻6। छड़ के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, तो छड़ के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 बाई स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल का होल स्क्वायर। तो 1/2 बाई कितना था 10⁻11, स्मॉल एल बट्टे कैपिटल कितना है 240 गुणा 10⁻⁻6। तो स्मॉल एल बट्टे कैपिटल एल की जगह लिख देंगे 240 गुणा 10⁻⁻6। ठीक है ना। तो ये 1/2 10⁻11, 240 को 2 बार लिख लेंगे, 240 गुणा 240, 6 दूनी 12। ठीक है बेटा। 240 के बार कटेगा 120 बार, 12 में से 11 घाता घटा दो, माइनस की 1 बची। ठीक है, 1 0 से 1 घात हटा दी, 120 गुणा 10⁻, वो 120 गुणा 24 बची। इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2880 बचेगा। 1 2 3 3 अंक के बाद पॉइंट लगाना, 2.88 10⁻3 जूल प्रति मीटर क्यूब आ जाएगा। इस तरीके से बेटा हमारे इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।